हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको एक बहुत ही ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप एनुअली इजीली 40 से 50% तक का रिटर्न आप निकाल सकते हैं। और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और एक मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी टाइम लोग ये मार्केट के लिए ये समझते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना है हमें, तो हमें बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये ओनली सीए या फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हीं का काम है। मार्केट तो गैम्बलिंग है, यहाँ से आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में एक्चुअली जो लोग आते हैं वो कुछ टाइम तक रुकते हैं, लॉसेस लेते हैं और निकल जाते हैं। कोई मार्केट में कंसिस्टेंटली रुक ही नहीं पाता। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंटली रुकेंगे तो आप मार्केट से पैसा जरूर बनाएंगे। लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना होगा अपने सिस्टम को लेके, अपने सेटअप्स को लेके, और आपको कंटिन्यू लर्न करते करते रहना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे आपको एक अपना अकाउंट बना लेना है, क्योंकि चार्ट अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो आप इससे बेस्ट साइट कोई है नहीं। तो चार्ट एनालिसिस करने के लिए दिस इज द बेस्ट वेबसाइट आई थिंक। तो बेसिक से आपको मुझे लगता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक चार्ट, यह सब आपको आते होंगे। और मैं थोड़ा सा उससे आगे से शुरू करूंगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले आना है, लॉगिन करना है, देन प्रोडक्ट्स में जाना है, सुपर चार्ट। आपको कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है। आज मैं जो सेटअप बताने वाला हूँ आपको, वो आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा, किसी भी सेटअप पे कीजिएगा। आप एनुअली 40 से 50% आपके कहीं नहीं जाने वाले। और एनुअली 40 से 50% आप अगर निकाल रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप कितने लोगों को, कितने मार्केट को बीट कर पा रहे हैं। बिकॉज एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज आपको कितना देते हैं? 20, 30, 25% तक देते हैं, वो भी अगर मार्केट आपका बुलिश ट्रेंड में है तो। अदरवाइज कई बार तो म्यूचुअल फंड आपके नेगेटिव में भी चले जाते हैं, और उसमें भी फिर आपको अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। वो तो ऑन एन एवरेज अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देखें तो 15-20% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं निकल पाता। बट मेरी स्ट्रेटेजी से आप 40 से 50% का रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आज आपको सेटअप बताऊंगा और आप मार्केट में जाएंगे और आप सीधे 40-50% हर साल निकालने लगेंगे। आपको मार्केट को टाइम, मनी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला कुछ मेरे एनालिसिस है, इनको मैं हटा देता हूँ, रिमूव ऑल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। जैसे आप कोई भी स्टॉक की बात कर लीजिए। लोग मेजरली जो स्टॉक रहते हैं, टाटा, रिलायंस, टाइटन, इन सब की बात करते हैं। तो आप कोई सा भी स्टॉक्स ले सकते हैं। जैसे मैं अभी रिलायंस की बात अगर कर लेता हूँ, तो रिलायंस का देख लिया, आप किसी भी इंडस्ट्री पे स्टॉक लगा सकते हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर इस पे। आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा मेरे सेटअप को। अभी हम यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं, और मैं इंडिकेटर भी आपको वापस से लगाना बता देता हूँ कि कैसे हम इंडिकेटर्स लगाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सबको जो है हटा देता हूँ एक बार। ये हमने पूरा सेटअप लगा रखा था। अब देखिए, ये हमारा ब्लैंक चार्ट है। कैंडल चार्ट आप समझते ही हैं कि कैंडल्स, रेड कैंडल का मतलब है कि मार्केट क्लोजिंग ऊपर है, सॉरी ओपनिंग ऊपर है एंड क्लोजिंग नीचे है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये तो आपको आती होंगी, नहीं आती तो आप यूट्यूब पे कहीं से भी सीख सकते हैं। हम इसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी आपको आता ही होगा। जैसे आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, चैनल लाइन यहाँ से, तो आप देखेंगे ये एक अच्छा खासा जो है चैनल लाइन बन रहा है। यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ पे 1, 2, 3 ऑलमोस्ट एंड 4, ये 4 टाइम लगभग मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ एक चैनल लाइन हम बनाना चाहें तो लगभग मार्केट यहाँ से ही ऐसे, ये दिस इज राइट, ये मार्केट यहाँ से एक अपना जो है रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। तो अभी एक वेज चैनल सा बनाता हुआ लग रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अपने इंडिकेटर्स लगाते हैं कि हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स की जरूरत है। तो सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज में आप देखेंगे तो हमें लगभग 3 मूविंग एवरेज लगाना है इसमें। तो ट्रेडिंग व्यू पे जैसे अगर आपने पेड मेंबरशिप अगर नहीं ले रखी है तो आप इस पे लिमिटेड 3 इंडिकेटर्स ही लगा सकते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिए, अलग अलग मूविंग एवरेज लगाने की बजाय आप TEMA, ट्रिपल मूविंग एवरेज, दैट इज 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक ही इंडिकेटर में आपके तीनों मूविंग एवरेज एक साथ लग जाएंगे, जो कि है आपके 50 दिन का, 100 दिन का और 100 दिन का।
डिपेंड करता है आपने टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर रखा है। ये मतलब कैंडल्स हैं कि 50 कैंडल और 100 कैंडल और 200 कैंडल्स का एक मूविंग एवरेज बन जाता है। मूविंग एवरेज इट इज द सिंपलेस्ट इंडिकेटर एंड मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर, और इससे बेटर रिजल्ट आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई इंडिकेटर देता है। अगर आपको इन्वेस्टिंग की थोड़ी सी समझ है, थोड़ा सा मार्केट को, आप बिजनेस को नहीं समझते लेकिन आप मार्केट में बताया कि मार्केट में जो कंपनी है उसकी किस तरीके से डीलिंग होती है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट किस तरीके से बिक रहे हैं, आप डेली टू डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं अपनी चारों तरफ। तो थोड़ा सा आपको बिजनेस का सेंस होना चाहिए, जैसे रिलायंस क्या बनाती है, टाटा क्या बनाती है, टाइटन क्या बनाती है, वो मार्केट में किस तरीके से उनकी डिमांड है। तो ये मूविंग एवरेज जो होता है ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, तो ये हमेशा काम करता है। बिकॉज ये है कुछ भी नहीं है, ये आपका पिछले 50 डेज मूविंग एवरेज का मतलब है कि वो पिछले 50 दिन का, 50 कैंडल्स का एक एवरेज लेके चल रहा है। 100 मूविंग एवरेज का मतलब है कि वो 100 डेज का एक मूविंग एवरेज लेके चल रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर हमें लगाना है स्टोकेस्टिक आरएसआई। ये देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई, ठीक है, ये हम लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से नीचे आ जाती है। देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई आपका क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है आपकी मार्केट की, कि मार्केट की किस स्ट्रेंथ से ऊपर या नीचे जा रहा है। स्टोकेस्टिक आरएसआई अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो इसमें आपकी सिंपल सी दो लाइनें ऐड हो जाती हैं। तो जैसे ही आपकी ब्लू लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट जो है इसमें बुलिश ट्रेंड आ सकता है। और ऊपर से जब ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, मतलब मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड आ सकता है। पर इसकी गारंटी कुछ नहीं होती, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है जो सजेस्ट करता है प्रोबेबल डायरेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई जब आप लगाते हैं तो इसमें आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, सबसे ऊपर लाइन जो इसका टॉप रेजिस्टेंस है वो देखो हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका 100 के आसपास, और नीचे ये लगभग 0। तो ये इसकी जो आइडियल वैल्यू है वो 0 और 100 के बीच में मूवमेंट करती रहती है स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे इंडिकेटर्स लग चुके हैं। एक इसमें इंडिकेटर और आपको लगाना है वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये आपका जो है वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम आपको ये बताएगा कि किस डेज पे पर्टिकुलर किस टाइम पे आपको मार्केट में बड़े जो प्लेयर्स आ रहे हैं, बड़े क्वांटिटीज में जो है शेयर्स की डीलिंग हुई है, तो ये सब चीज़ें बता देता है। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको बेसिकली पता ही है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिए सेटअप एकदम इजी एंड सिंपल सा है। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जब जब मार्केट का प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस के पास आएगा तो उस वक्त हमें जो है अटेंटिव हो जाना है। हमें एनालिसिस करना है कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है, प्राइस कहाँ पर है, स्टोकेस्टिक आरएसआई कहाँ पर है। जब जब मार्केट अपने मूविंग एवरेज के पास आएगा, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज से दूर है हमें उसमें बिल्कुल भी जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन, जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म आपका 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीना, शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं कहेंगे इसको, इसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखना चाहेंगे तो आपको यही सेटअप रखना है, लेकिन आपको वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है। और अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 2 4 5 महीने के लिए, या कुछ 2 4 दिन में भी कभी कभी आपके टारगेट आ जाते हैं हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे हैं। तो देखिए इसका मार्केट आप पीछे से उठा के देख लीजिए। जब जब मार्केट जो है आपका, ये कोविड का पीरियड आ गया, हम इससे भी पीछे जाते हैं, नहीं तो आपके कोविड के बाद तो सब मार्केट भाग ही रहा है तो इसमें क्या है ये वो नहीं, हम इससे भी पीछे जाते हैं। इसमें सिर्फ इतना सा सेटअप है कि मार्केट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी है तो ये जो मूविंग एवरेज का स्लोप है वो अपवर्ड होना चाहिए, ताकि वो ये पता रहे आपको कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, उसके बाद मार्केट हमारे तीनों मूविंग एवरेजेस के आस, मार्केट प्राइस जो है तीनों मूविंग एवरेजेस के आसपास होना चाहिए। ठीक है, मार्केट जब तीनों मूविंग एवरेजेस के आसपास रहेगा तो ही जो है हमें, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मार्केट ने यहाँ से ये पूरा जो फेज है आप देखेंगे, अगर इसको मैं हाईलाइट करूं तो यहाँ पे आप ये वाला जो चैनल है, जी 1 सेकेंड, लगभग ये जो फेज है मार्केट का आप देखेंगे, जी बिल्कुल,
लगभग ये जो फेज है, देखिए आप मूविंग एवरेज जो आपके डाउन आ रहे हैं, डाउन आके मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इनिशियली देखेंगे तो मार्केट लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट सा है, ऑलमोस्ट क्या है, फ्लैट है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट आपका जो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मार्केट आपका ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, यहाँ पे ये बाउंस लेके ऊपर चला गया, इट्स ओके। मार्केट हमें अप साइड चाहिए फॉर सेफ एंड हैंड, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज आपका जो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया इसने। और नीचे अगर आप आरएसआई की वैल्यू देखेंगे, स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू, तो वो भी ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड कंडीशन में है, मतलब यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन ऑन बीइंग ऑन सेफ एंड मार्केट आपका अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी नीचे से ये जो 50 का मूविंग एवरेज है, इसने तीनों लाइंस को ऊपर क्रॉस कर दिया और यहाँ से आपका जो है मूविंग एवरेज अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइटली आ चुका है। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पे इस वाली कैंडल में 10 दिसंबर 2015 की जो बात है, देखिए आप यहाँ पे मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई है, तीनों मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए अच्छी खासी, और नीचे आप देखेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई, वो भी जो है हमारा ओवरबॉट कंडीशन में है, ओवरसोल्ड कंडीशन में है, सॉरी। तो यहाँ पे ये जो हमारा दिन की जो कैंडल बनी है, इसके हाई पे आप एंट्री ले सकते हैं, और जो आपका रेजिस्टेंस टारगेट रहेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर है और किस तरह के आप जो रिस्क कैपेसिटी ले सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहता है, वो है ये हाई आपका, देखिए ये हाई, ये जो हाई आ रहा है आपका, नेक्स्ट जो स्विंग बना हुआ है वो है लगभग 4%। तो ये 4% मार्केट ने दे दिया है विद इन 5 डेज, 5 दिन में आपके कैपिटल को अगर 4% हो जाता है, तो आप एफ डी आर डी कुछ भी करवाइए, आपको एनुअली 8, 10, 12, 15% का रिटर्न मिलता है एसआईपी वगैरह में एनुअली। इसका मतलब मंथली वहाँ 1 से 2% का रिटर्न भी मुश्किल से आ रहा है मंथली। यहाँ पे आपको 5 दिन में 4% रिटर्न मिल रहा है, वो भी डिलीवरी पे। और नेक्स्ट जो टारगेट है मेरा जो रहेगा वो आपका ये वाला हाई रहेगा, और ये वाला हाई मार्केट ने क्रॉस कर दिया है एग्जैक्ट 31 डेज में 10.98%, मतलब ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न आपका आ गया है 31 डेज में। 10 दिन में आप जो है, सॉरी 1 महीने में आप 10% का रिटर्न अगर आप निकाल रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह निकाल दें, और इसमें आपका 10 से 10.5% का रिटर्न ईजिली आ रहा है, जिसमें आपको एक बार एंट्री लेनी सेटअप के अकॉर्डिंग और अपने टारगेट का वेट करना है, उससे पहले आपको नहीं निकलना है। अब यहाँ पे आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप उसको जो है थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए और बाकी आप मार्केट में छोड़ दीजिए। वो स्ट्रेटेजी आपकी बात की है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी को आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट्स में कैसे लेके आना है। पर इस इनिशियली आप ये देखिए 1 महीने में आपको 10% मिल गया है, ठीक है। आप कहेंगे सर एक बार मिल गया, हम फिर से चेक करते हैं, ओके। जैसे मार्केट हमारा मूविंग एवरेज के पास आई, ये मूविंग एवरेज के पास आया, क्या यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे है? बिल्कुल नीचे है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एंट्री लेनी है, बिल्कुल लेनी है, रिटर्न दिया चाहे मार्केट ने नहीं दिया, आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है। और यहाँ से फर्स्ट टारगेट वही आपका रहेगा लगभग 6 से 7% का, लेकिन मार्केट ने यहाँ से ऊपर ना जाके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, डिलीवरी है। आप देख लीजिएगा इस मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक जो है बुलिश कैंडल बनाई है, और यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई भी जो आपका है नीचे है, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी आपका नीचे है, मूविंग एवरेजेस आपके ऊपर है, तो यहाँ पे आप फिर से इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। वहां पे आपकी एंट्री मिस हो गई थी, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, टारगेट रहेगा आपका फर्स्ट रहेगा 6%, और अब आपका टारगेट हो जाएगा 12% का। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपने एंट्री ली, और यहाँ पे ये जो क्लस्टर दिख रहा है, अगर आप किसी तरीके से मिस हो गए या वापस से एंट्री नहीं ले पाए, तो आप देखिए यहाँ तक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद एंट्री लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके सेक्टर में बता देता हूँ आपको। बिकॉज यहाँ पे देखिए आरएसआई की वैल्यू जो है यहाँ तक ऊपर जाने लग गई है, तो आरएसआई वैल्यू ऊपर जा रही है, लेकिन जो है प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस वाले जो बंच है यहाँ पे आपको जो एंट्री नहीं बनती है आपकी, और प्राइस तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ऊपर जो अभी मूविंग एवरेज है वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। कहाँ तक नीचे आ सकता है? इस वाले सपोर्ट तक ही, मतलब अब नेक्स्ट जो सपोर्ट था इसका नीचे, वो यहाँ तक प्राइस ये नीचे आ सकता था। तो यहाँ पे अब आपकी इस जोन में एंट्री नहीं बनती है, एटलीस्ट जो आपने एंट्री ली हुई थी वो आपकी यहाँ पे थी। तो देखिए सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप वेट करेंगे ना, मैंने आपको कहा था आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, और आप देखिए ये आपका इजिली 6% रिटर्न देके गए 90 डेज में। 90 डेज में आपको ऑलमोस्ट 6% रिटर्न देके चला गया यहाँ पे भी, अगर आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग रुकते हैं। और टारगेट आपका यहाँ था हल्का सा, लगभग 8% के आसपास। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका इजिली देके गया है विद इन ए 240 डेज में। हालांकि ये पीरियड थोड़ा सा लंबा हो गया, स्पेन हो गया है, लेकिन आप बड़े स्टॉक जो रहते हैं उनमें आपको
दिन के आपको महीने के 20-25% नहीं दिखेंगे आपको। उसके लिए ये लार्ज कैप फंड है, यहाँ पे आपको जो है 8, 10, 12, 15 इस तरह के रिटर्न मिलेंगे आपको मोस्टली। और ये देखिए, ये भी आपका जो है 8 से 10% का रिटर्न आ चुका है 250 दिन में। अभी भी आपके साल के लगभग 100 डेज, मतलब 4 महीने बचे हुए हैं अभी भी आपके। 4 महीने और हैं, आप इस फंड को वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से आपको 4 महीने में 1 से 2 बार आपको ट्रेडिंग जरूर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप 8-10% यहाँ पे निकालें, और अगली 1 से 2 ट्रेड में आप 10-20% भी निकालते हैं, तो आपके 30-40% यहाँ से हो जाएंगे इजिली। ठीक है, फिर से इसको हम आगे जाते हैं इस वाले फेज से। यहाँ पे अब हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे आपका फिर से नीचे आया है, इस जगह आपका जो है ये सपोर्ट ले रहा है, मार्केट का प्राइस नीचे है। फिर से आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, एंट्री लीजिए यहाँ पे आप, और ये देखिए आप, ये आपका टारगेट होगा वही 8 से 10%। 8 से 10% मार्केट ने कितने दिया 120 डेज में, 4 महीने में आपको 8% रिटर्न मिल गया, वही 8 से 10%। ऐसे आपको 4 क्वार्टर होते हैं, यहाँ से फंड आप प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर कोई स्टॉक देखिए, क्योंकि स्टॉक्स की कमी नहीं है। जो लार्ज कैप है उनमें आपको रिटर्न 8 से 10% मिलेंगे। आप अगर मिड कैप में चले जाएंगे तो मिड कैप में आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। वहां पे ये जो 8-8% के रिटर्न दिख रहे हैं आपको 1-2 महीने में, वहां पे आपको 15 से 20% के रिटर्न दिखेंगे। पर उसमें आपको थोड़ा सा और जो है सेफ चलने की जरूरत रहेगी, उसमें कुछ चीजें और आपको ऐड करनी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बस सर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस पे इतना ही देखना है, नहीं भाई। इसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल एकदम बेसिक सी चीजें कि कंपनी कैसी है। देखो इसमें क्या होता है ना, आप डिलीवरी पे जा रहे हैं, आपने स्टॉक लिया है 8 से 10% के लिए, ठीक है, आपने 2 महीने होल्ड किया उसको, और वो ऊपर नहीं आ रहा है प्राइस आपका, वो नीचे जाने जा रहा है। तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, क्या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, या ये बेसिक बस करेक्शन है। तो उसके लिए आपको कंपनी के एक बेसिक से फंडामेंटल्स आपको रीड करने होंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो बेसिक से पैरामीटर हैं, जो कि एक 8वीं पास बंदा भी पढ़ सकता है, देख सकता है। बैलेंस शीट वगैरह सब, एसेट्स वगैरह, वो सब देखने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ एक 8वीं 10वीं पास कोड में बताऊंगा, तो वो भी इजीली वो आपके 5 से 6 पैरामीटर्स हैं, उनको चेक करना है कि वो अगर हमारे फुलफिल होते हैं, उसके बाद हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, बेसिक्स है, ये पढ़ना है हमें। तो दोनों चीजों को कंबाइन कर दीजिए, वो स्टॉक्स आपको चूज करने हैं। पेनी स्टॉक से दूर रहिएगा बिल्कुल भी। ये जो यूट्यूब पे जो लोग बताते हैं कि 100%, 200%, 1000%, इतने का इतना, ये सब देखिए कुछ नहीं है। ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे अगर आप मार्केट में रहेंगे तो। आपको स्टेबल ग्रोथ ही पानी है, अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको ये जो 10, 15, 20, 25% के जो रिटर्न आते हैं 2, 4, 5 महीने में, इनको बुक करना सीखना होगा। ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आ गई ना, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो सब कर ही लेते हैं। मार्केट में स्टॉक्स लेना है और छोड़ना है 2, 4, 5, 10 साल अच्छे स्टॉक्स को, तो वो तो रिटर्न दे ही देंगे। अगर आपको सिर्फ स्कैल्पिंग सीखनी है कि महीने 2 महीने 4 महीने में आप कैसे रिटर्न निकाल सकते हैं मार्केट से, वो है रियल ट्रेडिंग, वहां से पैसा बनता है। बाकी रही बात एफएनओ में लोग जाते हैं, एफएनओ से देखिए सिर्फ सेलर्स ही पैसे कमा सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस एक काफ़ी टाइम के बाद। कुछ सेलिंग सेटअप भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो अभी आपके लिए काफ़ी एडवांस हो जाएंगे। पहले आप बेसिक ये आगे स्कैल्पिंग अगर आप सीख गए ना, तो आप बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे। और सेलिंग के लिए आपको कैपिटल चाहिएगा। तो जो मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं वो बाइंग साइड में चले जाते हैं और ऑप्शंस में लॉस पे लॉस होते जाते हैं, और फिर लास्ट में मार्केट छोड़ देते हैं, कहते हैं गैम्बलिंग है, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो एक्सपर्ट है, मार्केट चलाने वाले बैठे हैं। ये बिल्कुल मार्केट चलाने वाले बैठे हैं, लेकिन आपको उनके साथ चलना है ना। आपको समझना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को डालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इसको कहीं, इस सेटअप को कहीं भी देख लीजिएगा। आप ये देख लीजिए, आप यहाँ पे मार्केट आया, आपको यहाँ पे एग्जिट होना है। फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल दी है, लेकिन ये कैंडल जो है नीचे की तरफ दी है, ऊपर जो है रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो कर सकता है आपका मार्केट। और देखिए किया भी है इसने एक बार आपका। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से बुलिश कैंडल दी और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, 200 डेली मूविंग एवरेज से इसने रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लिया। इसलिए मैं कहता हूँ इस जब मार्केट जो है मूविंग एवरेज के नीचे अगर मूव कर रहा है मार्केट प्राइस, तो उसमें आप मत घुसिए। जब तक वो मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ आके टच करता है, तब आपको उसमें, जैसे मार्केट प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे मूविंग जो एवरेज है वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, नॉट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। देखिए आप यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं
तो देखिए आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई भी ऑलमोस्ट जीरो के पास है, ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस हैं। फर्स्ट चीज प्लस कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, मार्केट ऊपर से नीचे आया है, मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट ले रहा है। सेकंड कंफर्मेशन, एक बुलिश कैंडल बनाई है यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, और ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पे, तो इसके हाई पे आप एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट जो है आपका फर्स्ट हाई रहेगा, दिस इज, ये देखिए सॉरी, यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं ऑलमोस्ट, तो ये आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 6% का, जो आपको दे दिया है विद इन 1 मंथ। सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा जो आपको दे दिया है सेम डे में, 29 डेज। फिर यहाँ से आप जो है ट्रेडिंग अपनी कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद देखिए जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में आया है, तो आप देखिए सोचिए ही मत, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी। आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमें एंट्री बनती है, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी एंट्री नहीं बनती है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बिल्कुल लिया है, लेकिन आप आरएसआई की वैल्यू देखेंगे तो आरएसआई की वैल्यू मिडिल में है, तो अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकता है, आपके 100 एंड 200 मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। सेटअप को फॉलो करना है आपको, ऐसा नहीं कि प्राइस आप मूविंग एवरेज पे दिखा और आप एंट्री ले लेते, नहीं। इस सेटअप के अंदर आपको मूविंग एवरेज का प्राइस, एक आपका स्लोप जो अपवर्ड होना चाहिए, दूसरा आरएसआई की वैल्यू, ये तीन चीज तो पहले चेक ही करनी है। इसके बाद आपको जो एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, वो चेक करने की कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी कहीं डूब तो नहीं जाएगी, कंपनी को कई मार्केट मूवर्स चला तो नहीं रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट है नहीं और बस कंपनी का चार्ट ऊपर जाया जा रहा है, तो एक दिन तो क्रैश होनी होगी वो, और आपको पता लगे उसी टाइम आप एंट्री हो गई, उसके बाद मार्केट उठ ही नहीं पाया, आप इंतजार करते रहे कि सर ने तो कहा था कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने में आप वेट कीजिए और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको एवरेजिंग भी नहीं करनी। तो थोड़े से फंडामेंटल्स ऐड करने होंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी चार्ट पे फॉलो कीजिए, पर एटलीस्ट मेरा सजेशन रहेगा कि जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 100 या निफ्टी 200, निफ्टी 30 में जो स्टॉक्स हैं, उन पे जो है आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। एक बार चार्ट को एनालिसिस कीजिए, जिनके आप 40 से 50 चार्ट अगर आप देखेंगे, या आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आपको 1-2 साल के लिए देखना है। और ये वीकली टाइम में बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, वीकली टाइम में इट इज मोस्ट ब्यूटीफुली वर्क। देख लीजिए, आप चार्ट देख लीजिए आप कभी भी, पर वीकली टाइम में आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, क्योंकि मार्केट मूविंग एवरेज के पास आएगा नहीं। मार्केट मूविंग एवरेज के पास आया ही नहीं है, यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज के पास आया है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा, इस जगह आपका मूविंग रिटर्न मिलेगा। ये हो गया रिटर्न आपका 16% का रिटर्न हो गया 130 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने में आपको 16% रिटर्न मिल गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी आपका नीचे है डाउन, यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, ये जस्ट बिफोर द कोविड की बातें हैं। तो टारगेट आपको ये रखना है, फर्स्ट 16% रिटर्न आ गया आपका 3 मंथ में, 3 मंथ में 16% रिटर्न, इसको आप एग्जिट मारिए, फिर वापस से दूसरे स्टॉक्स देखिए आपको मिलेंगे। ऐसे आपको साल में लगभग 3 से 4 या 5 बार अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप 10-15% रिटर्न एक बार में निकाल रहे हैं, तो आप 3 बार में 40-50-60% रिटर्न आपको कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल। यहाँ पे लोग कहेंगे कोविड आ गया, कोविड में हम सर आपका सेटअप खराब हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। ये देखिए कोविड में अगर आप यहाँ पे भी आप हमारे सेटअप पे अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक्स को चेक कीजिए। स्टॉक्स अगर डूबेगा नहीं ना, तो वो आपको रिकवर करके देगा। यहाँ पे कोविड में आपको अच्छा खासा लॉस हो गया, इट्स ओके, 30% तक का लॉस गया था कोविड में, लेकिन इतना तो पता था आपको कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी डूबने वाली नहीं है कोविड से। तो स्टॉक मार्केट में यही है, डिप में और खरीदिए आप। यहाँ पे ऐसी जगह जो जो पेंडेमिक्स आते हैं, जो वर्ल्ड वॉर हो जाती है, या कुछ कहीं कुछ ग्लोबली कुछ इंसिडेंट हो गया बहुत बड़ा, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है, बजट की वजह से मार्केट में गिरावट आई है, तो वहाँ पे कोई भी अच्छा स्टॉक आपको नीचे मिले, खरीद लीजिए विदाउट सेटअप खरीद लीजिए आप। तो यहाँ पे नीचे जो मार्केट गिरा हुआ है रिलायंस का लगभग 785 पॉइंट तक, यहाँ पे आपको मार्केट में एंट्री और करनी थी, पर आप नहीं भी करते तो आपको मार्केट में रुके रहना है, बिकॉज रिलायंस जैसी कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको निफ्टी 100, निफ्टी 200 जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आप एंट्री करते, तो ये देखिए आपका, ये आप फर्स्ट टारगेट ये भी रखते हैं ना, तो 10% आपका 126 डेज में, मतलब 4 महीने में आपको 10% रिटर्न मिल जाता कोविड जैसी पैंडेमिक झेलने के बाद भी। तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, बस आपको चाहिए अपनी प्रैक्टिस की, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और कुछ एक बेसिक से सेटअप सीखने हैं, जो आप कहीं भी सीख सकते हैं। उनके लिए किसी स्पेशलिस्ट की या स्पेशल सीएस की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप बहुत डिटेल में जाने के लिए। पर आपको बेसिक अगर इन्वेस्टिंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, साल का 40-50% निकालना है, तो इट इज़ मोर देन इनफ। और साल का 40-50% फ्रेंड्स कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप ये कंटिन्यू कंसिस्टेंटली निकाल पाए तो। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें हम फाइनेंशियल चीज़ों को क्या क्या देखें, जिसके साथ हम इन चीज़ों को
ऐड ऑन करेंगे। फाइनेंशियल फंडामेंटल हम देखेंगे कंपनी के कुछ बेसिक से, और बाद में हमने ये चार्ट जो देखा है आज हमने, ये हमारा सेटअप मर्ज करेंगे, उसके बाद हमारा जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा। चलो, ओके फ्रेंड्स, तब तक आप जो है देखते रहिए, मार्केट चल रहा है आज ऊपर अपना, है ना। और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय, कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।